हेलो बच्चों। हम कक्षा 10 विज्ञान का एक चैप्टर हम पहले क्या है ख़त्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो दूसरा अध्याय है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। पिछली कक्षाओं में थोड़े बहुत हम क्या है, आप थोड़ा अम्ल को भी जान गए होंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं। इनके बारे में आप पिछली कक्षाओं में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे। जनरली जो बेसिक हमारा डिफरेंस है अम्ल और क्षार में, वो क्या होता है कि अम्ल क्या होते हैं। थोड़ा पहले जनरली क्या है, अम्ल और क्षार में हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि अम्ल और क्षार में अंतर क्या होता है। तो इधर लिख लेते हैं हम अम्ल, एसिड, यहां लिख लेते हैं हम क्षार, बेस। सबसे पहले जो अम्ल और क्षार में जो बेसिक डिफरेंस होता है क्या, कि अम्ल होते हैं जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ये हमारा ये जनरली डिफरेंस है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस हमारा आता है, अंतर आता है, वो क्या होता है कि अम्ल होते हैं वो क्या कर देते हैं, नीले लिटमस को, नीले लिटमस पत्र को या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कैसे करते हैं, अभी हम आपको बताएंगे लिटमस होता क्या है। तो जनरली पहले ये समझ लेते हैं, ये क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार क्या होता है, क्षार जिसका जस्ट अपोजिट करते हैं, कि ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को, लाल लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। एक तीसरा डिफरेंस है, अम्ल क्या होते हैं, जलीय विलयन में, अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं या H पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन, अम्ल। ये क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में जलीय विलयन में OH, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, यहां नेगेटिव लगाने में, OH नेगेटिव आयन देते हैं, या इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ये होता है हाइड्रोजन आयन, ये होता है हाइड्रोक्सिल आयन। इसको हम एक और लिख सकते हैं यहाँ पर H3O, हाइड्रोनियम आयन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आप इसे छोड़कर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये क्या कहते हैं, ये किसमें, अम्ल और क्षार में बेसिक डिफरेंस हो गया है। तो पहले हम इसको यहाँ से अपन पढ़ना अध्ययन करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे समझेंगे कि ये लिटमस क्या होता है, सूचक क्या होते हैं, सब। ये पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमें देती है कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और क्षार होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं।
ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, ये जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े लगे सब्जी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस पर धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। देखिए पहले हम ये समझते हैं कि सूचक क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं सूचक क्या होते हैं। सूचक या इन्हें कहते हैं अपन इंडिकेटर। इंडिकेटर देखिए सूचक वे पदार्थ होते हैं, जिनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो अम्ल मतलब ये जानकारी देते हैं कि अम्ल है, कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, अम्लीय पदार्थ है या क्षारीय पदार्थ है, ये हमें सूचक बताते हैं। अब सूचक के माध्यम से हम ये तो पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, या हम लवण भी आता है, लवण का भी मतलब देख लेते हैं। अब इसमें जो सूचक होते हैं, सूचक भी हमारे 2-3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक सूचक। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा होते हैं हमारे कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक। और एक होते हैं हमारे गंधीय सूचक, अब देखिए प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, तो जनरली हमें क्या मिलते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं आपके, अब एक तो यही होगा लिटमस पेपर, लिटमस पत्र या लिटमस पेपर, ठीक है। दूसरा इसका हम देखते हैं हल्दी, हल्दी भी क्या है, लिटमस पत्र है। एक होता है आपका हाइड्रेंजिया, पेटोनिया, जेरानियम। हालांकि जनरली हम लिटमस पत्र और हल्दी का ही उपयोग हम करते हैं। कृत्रिम सूचक में देखते हैं, पहला एक होता है मेथिल ऑरेंज। इन्हें क्या होता है, कृत्रिम का मतलब होता है बनाया जाता है, और जो ये होते हैं प्रकृति में मिलते हैं, जैसे हल्दी या मुगा लेते हैं उसे, इन्हें आर्टिफिशियल तौर पर बनाया जाता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। एक होता है अपना फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन, ठीक है। गंधीय सूचक ये क्या होते हैं, जैसे इनकी क्या होती है, गंध होती है ना, इनमें से जो खुशबू या बदबू जो कुछ भी आती है, जो गंध, जब अम्लीय या क्षारीय माध्यम में इनकी गंध क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्याज का रस ले सकते हैं, ऑनियन का रस, ठीक है। दूसरा हम इसे ले सकते हैं लौंग का तेल, और एक होता है वेनिला, उसे भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, वेनिला, ठीक है। तो ये हमने देखा कि सूचक क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। और जो सूचक भी होते हैं वो हमारे 3 टाइप के हम देखते हैं इसमें, कि प्राकृतिक सूचक, लिटमस पत्र और हल्दी को हम यूज करते हैं ज़्यादा, और भी होते हैं। और कृत्रिम सूचक मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, गंधीय सूचक प्याज, लौंग और वेनिला। अब इसमें लिटमस पेपर की हम थोड़ी जानकारी लेते हैं कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र, देखिए लिटमस पत्र क्या होता है, एक पौधा होता है जिसे कहते हैं हम लिचेन या लाइकेन। इससे क्या बनाया जाता है, हम इससे हम लिटमस पत्र बनाते हैं।
इसके बारे में अभी देखते हैं। देखो, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। क्या होता है? जो लिटमस, जो लिचेन होता है ना, लिचेन नामक पौधा, उससे लिटमस विलियन बनाया जाता है पहले, उससे ही बाद में फिर लिटमस पत्र बनता है, जो थैलोफाटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। जो लिटमस विलियन होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? लिचेन नामक पौधे से। इसे याद रखना है आपको, लाइकेन भी आ सकता है और लिचेन भी आ सकता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। किसकी तरह उपयोग किया जाता है? सूचक, इंडिकेटर की तरह। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैगनी रंग का होता है। इसे याद रखना है आपको कि जब जो लिटमस विलियन होता है, जब ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जब बनाते हैं इसे, तब इसका रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का। बैगनी रंग का, ये ध्यान रखना आपको। कैसा रंग होता है? जब ये ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय, तब बैगनी रंग का इसका रंग होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ, और भी बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे लाल पत्ता गोभी का भी हम यूज कर सकते हैं। इसका लाल पत्ता गोभी का, हल्दी का, जो हमने बताया है आपको, हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक सूचक है। हाइड्रेंजिया एक पौधा होता है जिसके फूल पेटूनिया और जेरानियम, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां इसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। तो सूचक के बारे में हमने देख लिया है कि सूचक होते क्या हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें किसी पदार्थ में कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर, या हम उन्हें सूचक कहते हैं। और इनमें लिटमस पत्र क्या होता है कि एक थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लिचेन या लाइकेन, उससे बनाया जाता है। अब लिटमस पत्र हम दो टाइप के बना सकते हैं। जैसे वैसे तो जब इसका विलयन होता है वो कैसा होता है? बैगनी रंग का। जो कैसा होता है? उदासीन होता है, ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। पदार्थ तीन रूप में मिलते हैं, या तो अम्लीय होगा, या क्षारीय होगा, या उदासीन होगा। मतलब उदासीन का मतलब जिसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, ना मतलब ना तो उसमें अम्लीय प्रभाव होगा और ना ही क्षारीय प्रभाव होगा। तो जो लिचेन से जो लिटमस पत्र बनाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लाल लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र, और दूसरा होता है नीला लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र, ठीक है। तो लाल लिटमस क्या करता है? अभी हमने जैसे पिछले अभी बताया इसमें कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे समझते हैं उनको। तो ये क्या है? एक वो क्रियाकलाप है, तो देख लेना। हम करते हैं यहाँ से प्रारंभ। ये क्रियाकलाप आपका दिया गया है। इसमें क्या है कि इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या करते हैं हम कि एक क्या ले लेते हैं हम, एक परख नली में सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हम इसमें ले लेते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि तनु, दो शब्द आपके सामने आएंगे। एक शब्द आपको मिलेगा तनु और एक शब्द आपको मिलेगा सांद्र। तो तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे ये है, ये परख नली है, इसमें क्या भरा है? पानी भरा है। ये परख नली है, इसमें भी क्या भरा है? पानी भरा है। तो मान लेते हैं कोई अम्ल लेते हैं हम, क्या लेते हैं? अम्ल। अम्ल लें या क्षार लें। तनु का मतलब होता है, जैसे हम क्या करते हैं, अम्ल को इसमें डालते हैं, 2 बूंद 3 बूंद। तो जो तनु का मतलब होता है कि पानी में जो अम्ल है वो कम मात्रा में है, और सांद्र का मतलब है कि पानी में जो अम्ल है वो ज्यादा मात्रा में है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि कम मात्रा,
तनु का मतलब है कि अम्ल या क्षार की कम मात्रा, और सांद्र का मतलब है अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। ये होता है क्या, तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब जैसे हम एक क्वेश्चन आता है आपका कि अम्ल का तनुकरण, तनुकरण हम कैसे करते हैं, अम्ल का तनुकरण हम कैसे करते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा कि जब हमें अम्ल का तनुकरण करना है तो क्या करना है हमें, जैसे अम्ल लेके आए हम, मान लो ये अम्ल है H2SO4, इसका हमें तनुकरण करना है, तो हम क्या करेंगे, पानी में अम्ल को डालेंगे। पानी भरा है, उसमें हम अम्ल की बूंदें धीरे धीरे डालते जाएंगे और उसे घोलते जाएंगे। किसी कोई छड़ वगैरह ले लेते हैं, उससे क्या करते हैं, घोलते जाते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। कैसा कि जैसे इसमें कोई अम्ल भरा हुआ है, मान लो H2SO4 भरा है, इसमें अम्ल कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम जैसे पानी है H2, पानी को हमें अम्ल में नहीं डालना, क्योंकि अगर जैसे ही आप पानी को अम्ल में डालेंगे तो इसी क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत तेज क्या होगा, धुआं निकलेगा हम कह सकते हैं, या जल, ये इसमें से पानी जो अम्ल है वो निकलेगा बाहर, जो हम इससे क्या है, जलने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखना है कि जब हम अम्ल का तनुकरण करते हैं तो पानी में अम्ल को डालते हैं, ठीक है, ना कि अम्ल में पानी को। ये बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो इसमें देखिए आप कि इसमें एक प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है कि इसमें हमने क्या लिया है, इसमें पहले हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भर लिया है एक परत नली के अंदर। क्या भर लिया है, देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसमें हमने क्या भरा है, दानेदार जिंक के टुकड़े, यानी जिंक यानी Zn। जिंक एक धातु होती है जिसे हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है और धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर बुलबुले निकलना प्रारंभ हो जाते हैं इसमें, और यहाँ पर एक गैस इकट्ठा हो जाती है। कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2। और इसको हम, इस गैस को ऐसे ऐसे करके हम कहाँ, यहाँ पर कर लेते हैं। ये साबुन का विलयन भरा है, वो हाइड्रोजन से भरी साबुन के बुलबुले। अब यहाँ पर गैस इकट्ठा होती है तो इसमें बुलबुले बनते हैं। जब हम यहाँ से जो बुलबुले उठते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम माचिस की तीली या मोमबत्ती को जलाकर ले जाते हैं। यहाँ पर जो बुलबुले उठ रहे हैं, यहाँ पर इसको ले जाते हैं, मोमबत्ती को जलाकर ले जाते हैं या माचिस की तीली को। तो हमें कैसी आवाज़ होती है, फटफट की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है वो जलती है, तो कैसी आवाज़ होती है, फटफट की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है। तो पॉप ध्वनि, ध्यान रखना कैसी आवाज निकलती है, पॉप ध्वनि की, पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है, तो हम कह देते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे जलती है, अपनी पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो एक प्रयोग होता है एक हमारा, जैसे इसमें दिया गया है, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। तो क्या होगा, पॉप ध्वनि की फटफट की आवाज होती है। तो ये प्रयोग होता है, तो इसे आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम इसमें। देखिए ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए अब इससे हमें क्या पता चलता है, जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल होते हैं, जो यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है, अम्ल प्लस धातु, यही तो हमने किया था। क्या लिया था, जिंक लिया था हमने, क्या लिया था, जिंक। क्या लिया था हमने, एक तो अम्ल लिया था, अम्ल प्लस क्या लिया था हमने, धातु। और यहाँ क्या बना था, हमें लवण बना था। क्या बना था, लवण, और प्लस कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकली थी। तो कैसे जल रही थी, फटफट की आवाज की तरह, यानी उसे पॉप ध्वनि के साथ जल रही थी। तो इससे हमारा ये मतलब निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जो अम्ल होते हैं
वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण देते हैं। क्या देते हैं? लवण, साल्ट। लवण को इंग्लिश में कहते हैं वो साल्ट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, आप जिन अभिक्रियाओं का परीक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि अम्ल लिया हमने H2SO4, H2, चलो इधर लिखते हैं, ये लिया हमने अम्ल, कौन सा था हमारा? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, प्लस धातु कौन सी ली थी हमने? जिंक ली थी। ठीक है, अब यहाँ क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट, ZnSO4, ये बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, तो ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीख लिया है कि जो धातु हैं, एक हमें एक पॉइंट मिल गया है धातुओं के रासायनिक गुण में, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। अब हम सेम क्रिया किसके साथ करते हैं? क्षार के साथ। किसके साथ करते हैं? क्षार के साथ। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, अब जो क्षार होते हैं, यहां एक पॉइंट ये बन गया आपका कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण, या कह सकते हैं हम संगत लवण, संगत लवण भी कह सकते हैं, लवण एवं हाइड्रोजन गैस देते हैं। गैस देते हैं, तो ये पॉइंट हो गया किसका? अम्ल। अम्ल क्या करते हैं? धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा, अब हम देखते हैं क्षार के साथ। ये क्षार क्या करते हैं धातुओं के साथ? क्षार किसके साथ? धातु के साथ, क्षार प्लस धातु। तो सेम क्या होगा इसमें कि क्षार जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ये बनाता है, जैसे हमने कौन सा क्षार लिया है? हमने क्षार लिया है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने क्या लिया है? क्षार लिया है। इसमें क्या किया है? Zn से अभिक्रिया, जिंक के साथ अभिक्रिया की, क्या बनाया इसने? सोडियम जिंकेट बनाया। क्या बनाया? सोडियम जिंकेट। और सेम कंडीशन, क्या? हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये समानता है इसमें क्या से कि दोनों अम्ल और क्षार दोनों ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन अंतर उसमें लवण बना था और उसमें क्या बना था? जिंक सल्फेट, और इसमें क्या बना था हमारा? सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो यहां तक आज हमने देखा है इसको कि धातुओं का और अम्ल का और क्षार का एक एक हमने रासायनिक गुण देख लिया है धातु के साथ अभिक्रिया करके, कि धातु के साथ अभिक्रिया करके जो अम्ल है वो संगत लवण देते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। और सेम इसमें क्या है कि जो क्षार भी क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने सोडियम जिंकेट बनाया है और हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारों की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम क्या करेंगे? अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है।